नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बी विद रोहित सीज़न 2 के चौथे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने जॉन एलिया के बारे में जाना था और इस एपिसोड में हम सुनेंगे उनकी चुनिंदा गज़लें, उनके कुछ अशार और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। चंद शेर जॉन एलिया के। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। एक और शेर। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। कुछ शेर और। जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। ये कहने का तरीका सिर्फ और सिर्फ जॉन के पास ही हो सकता है। बहुत नजदीक आती जा रही हूँ, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। किस लिए देखती हो आईना, किस लिए देखती हो आईना, तुम खुद से भी खूबसूरत हो। कुछ गजल यहाँ सुनते हैं। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं। यही होता है खानदान में क्या। अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। खुद को जाना जुदा ज़माने से, खुद को जाना जुदा ज़माने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या। शाम ही से दुकानें दीद है बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। ए मेरे सुबह शाम दिल की शफक, तू नहाती है अब भी बान में क्या। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में। आबले पड़ गए जबान में क्या। खामोशी कह रही है कान में क्या। आ रहा है मेरे गुमान में क्या। दिल की आते हैं जिसको ध्यान बहुत, खुद भी आ जाता है अपने ध्यान में क्या। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, वो मिले तो ये पूछना है मुझे। अब भी हूँ मैं तेरे अमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। है नसीम बहार गर्द आलुद, खाक उड़ती है उस मकान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता है। एक ही शख्स था जहान में क्या, एक ही शख्स था जहान में क्या। एक और बड़ा बेहतरीन सा शेर है, गजल है, पेश करता हूँ। हालते हाल के सबब, हालते हाल ही गई। हालते हाल के सबब, हालते हाल ही गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक में कुछ नहीं गया। शौक की जिंदगी गई। तेरा फिराक जाने जा, ऐश था क्या मेरे लिए। यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई।
तेरे विसाल के लिए, अपने कमाल के लिए। हालत दिल की थी खराब और ख़राब की गई। उसकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, और उम्र गुजार दी गई। एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। बात भी तेरे जाने जा दिल में रहा अजब समा। बात भी तेरे जाने जा दिल में रहा अजब समा। याद रही तेरी यहाँ, फिर तेरी याद भी गई, फिर तेरी याद भी गई। उसके बदन को 3 मुद्द हमने सुखन में, और फिर उसके बदन के वास्ते एक कबा भी सी गई। मीना बमीना मैं मैं जाम बजाम जम बजम। नाफ पियाले की तेरे याद अजब सही गई। कहनी है मुझको एक बात आपसे, यानी आपसे, आपके शहर वस्ल में लज्जते हिज्र भी गई। सहने ख्याल यार में की न बसर शबे फिराक। जब से वो चांद ना गया, जब से वो चांदनी गई। जब से वो चांद ना गया, जब से वो चांदनी गई। जॉन एलिया बहुत गहराई की बात बड़े सीधे अंदाज में कह जाते थे। एक और गजल सुनते हैं। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे। सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। रक्स है रंग पर रंग हम रक्स हैं। सब बिछड़ जाएंगे, सब बिखर जाएंगे। ये खराबातियाँ ने खेरत बागता, ये खराबातियाँ ने खेरत बागता। सुबह होते ही सब काम पर जाएंगे। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। हे गनीमत की असरार हस्ती, बेखबर आए हैं बेखबर जाएंगे। बेखबर आए हैं बेखबर जाएंगे। जॉन एलिया की बात ही कुछ और है दोस्तों। जॉन एलिया का जो अंदाज है शायरी और गज़ल कहने का, वो किसी और में नहीं है। कुछ और गज़ल सुनते हैं। बेकरारी सी बेकरारी है, बेकरारी सी बेकरारी है। फसल है और फिराक तारी है। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। निगरे क्या हुए कि लोगों पर अपना साया भी अब तो भारी है। बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। आप में कैसे आऊं मैं तुझ बिन, सांस जो चल रही है आ रही है। उससे कहियो कि दिल की गलियों में रात दिन तेरी इंतजारी है। उससे कहियो कि दिल की गलियों में रात दिन तेरी इंतजारी है। हिज्र हो या विसाल हो कुछ हो, हम हैं और उसकी यादगारी है। एक महक समते दिल से आई थी, मैं ये समझा तेरी सवारी है। हादसों का हिसाब है अपना, हादसों का हिसाब है अपना। वरना हर आन सबकी बारी है। खुश रहे तू की जिंदगी अपनी, खुश रहे तू की जिंदगी अपनी। उम्र भर की उम्मीद बारी है, उम्र भर की उम्मीद बारी है। दोस्तों कुछ और गज़ल यहाँ पे सुनते हैं। तू भी चुप है मैं भी चुप हूँ, ये कैसी तन्हाई है। तेरा साथ तेरी याद आई, क्या तू सचमुच आई है।
शायद वो दिन पहला दिन था पलके बोझल होने का, मुझको देखते ही जब उसकी अंगड़ाई शर्माई है। उस दिन पहली बार हुआ था मुझको रफ़ाकत का एहसास, जब उसके मलबूस की खुशबू घर पहुंचाने आई है। हुस्न से अर्ज़ शौक़ न करना, हुस्न को जग पहुंचाना है। हमने अर्ज़ शौक़ न करके हुस्न को जग पहुंचाई है। हमको तो और कुछ नहीं सूझा, अलबत्ता उसके दिल में शोजे रकाबत पैदा करके उसकी नींद उड़ाई है। हम दोनों मिलकर भी दिलों की तन्हाई में भटकेंगे। पागल कुछ तो सोच, ये तूने कैसी शक्ल बनाई है। इश्क़ के पेंचा की संदल पर जाने किस दिन बेल चढ़े। क्यारी में पानी ठहरा है, दीवारों पर काई है। हुस्न के जाने कितने चेहरे, हुस्न के जाने कितने नाम। इश्क़ का पेशा हुस्न परस्ती, इश्क़ बड़ा हरजाई है। आज बहुत दिनों बाद मैं अपने कमरे तक आ निकला था। जूँ ही दरवाज़ा खोला है, उसकी खुशबू आई है, उसकी खुशबू आई है। एक तो इतना हब्स है, फिर मैं सांसें रोके बैठा हूँ। एक तो इतना हब्स है और फिर मैं सांसें रोके बैठा हूँ। वीरानी ने झाड़ू देके घर में धूल उड़ाई है, घर में धूल उड़ाई है। कुछ और नज़में सुनते हैं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ जहन। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ जहन। मुजदाए इशरते अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। तो दोस्तों, ये थी बेहतरीन गज़लें जॉन एलिया की, और उनकी गज़लें यहीं पे ख़त्म नहीं हो सकती। उनका जो खजाना है वो बहुत बड़ा है, और मैंने जैसा बताया था कि कुछ एपिसोड में उनको समेट पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो एक पूरा समुद्र है, सागर है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की उनकी चुनिंदा गज़लें आप तक पहुंचाने की। और आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर किसी नए शायर, नई गज़लों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।